तो मुरादाबाद में 100 साल पुराने इस्लामिक मुसाफिर खाने को सील कर दिया गया है। मुरादाबाद नगर निगम का इल्जाम है कि पिछले कई सालों से मुसाफिर खाने पर 30 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया था। यह हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को मिलाकर था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुसाफिर खाने को ताला लगाकर सील कर दिया गया है। तो वहीं नगर निगम का कहना है कि मुसाफिर खाना इंतजामिया ने नोटिस लेने से भी मना कर दिया गया। नहीं, मुसाफिर खाने के पास बनी दुकानों को खाली करने के लिए जुमे तक का वक्त दिया गया था। तो मुरादाबाद में अभी कार्रवाई देखने को मिल रही है और 100 साल पुराने इस्लामिक मुसाफिर खाने को सील कर दिया गया है। पुराने डिफॉल्टर्स हैं जिनका आउटस्टैंडिंग 25 लाख से ज़्यादा है, उनके और उन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा राजस्व का जमा नहीं किया है, गृह कर या जल कर का जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। मैं आप देखिए, ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं। मैंने आपको बताया प्रथम चरण में ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा टैक्स अदा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में मुसाफिर खाना जिनके विरुद्ध 37 लाख रुपए का राजस्व बकाया है और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने एक भी पैसा टैक्स का निगम को अदा नहीं किया है, इस क्रम में उनके विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। चलिए, इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हसन जुड़ गए हैं। एसटी हसन साहब, आपका अजीज सलाम में बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो चूंकि हालांकि ये मुसाफिर खाना बहुत साल पुराना है, इसको बंद किया गया है, बहुत सारे लोगों की ये काम आता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा सवाल है वो टैक्स जमा करने का है। आखिर टैक्स ना जमा करने की वजह यहाँ पर क्या समझ में आती है? देखिए, ये बहुत पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना मुसाफिर खाना है और उस समय ये बनाया गया था। पहला इल्जाम इस पे ये था कि अतिक्रमण कर रखा है इसने। इसकी दुकानों को डिमोलिश करने के ऑर्डर हुए। मुसाफिर खाने की इंतजामिया ने सारी दुकानें खुद ही डिमोलिश कर दी। अब इल्जाम ये है कि ये इन्होंने टैक्स जमा नहीं करा। मुसाफिर खाना जो चलता है ये चैरिटी पे चलता है, नो लॉस नो प्रॉफिट से। लोगों से 10, 20, 30 रुपए ये लोग लेते हैं कमरों के, और इतना हैवी टैक्स उसके ऊपर लगा दिया गया और इसको सील कर दिया गया। क्योंकि मैं मेयर रह चुका हूँ शहर का जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप किसी संस्थान को सील कर दें। ये कानून के खिलाफ है, नगर निगम के कानून के खिलाफ है। उनकी आरसी कटे या और काम हो और उसके बाद वो टैक्स भरे, और जितना भी उसके अंदर रियायत हो सकती है वो नगर आयुक्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो टैक्स उस हिसाब से भर दें, क्योंकि जिस पर कल्याण सिंह साहब की सरकार थी 2004 में और लालजी टंडन साहब नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बिल पास करके हाउस टैक्स का एक फार्मूला दिया, और वो हाउस टैक्स इतना जबरदस्त है कि शायद आदमी किराए के मकान में रहना पसंद कर रहा है। वो कितने गुना बढ़ गया। वो सारे पुराने रूल्स खत्म हो गए कि आपको कितनी आमदनी हो रही है उसका 10% टैक्स दे दें। अब कवर्ड एरिया को लगाने लगे, तो बहुत सी फर्मों के ऊपर, एक्सपोर्ट फर्मों के ऊपर और बहुत से संस्थानों के ऊपर, बहुत से कॉलेजेस के ऊपर इस तरह के टैक्स अंधाधुंध थोप दिए गए, और थोपे भी तो वो उस फार्मूले के तहत थोपे गए। लेकिन जो संस्थान या जो भी चीज अपना खुद बोझ नहीं उठा सकती, जो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चल रही है, जो चैरिटी का काम कर रही है, उसके अंदर एक मस्जिद भी है जी, सब चीजों पे इन्होंने ताला लगा दिया। वहाँ पे अब नमाज नहीं हो रही, बाहर से सील हुआ है। ये कानून के बिल्कुल खिलाफ है। नगर निगम को सील करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस मामले को लेकर अब आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्या आपकी तरफ से बातचीत की जाएगी या मुसाफिर खाना का जो इंतजामिया है, चूंकि मैं भी इस जगह से वाकिफ हूँ, रेलवे स्टेशन के पास है ये, और हजारों लोग ऐसे आते हैं जो कि जिनकी माली हालत बहुत सही नहीं होती, उनके ये काम आता है। और इसके आसपास जो दुकानें बनी हुई हैं उसको पहले ही काफी सारे हिस्से को मुनहदिम किया गया है, क्योंकि गैर कानूनी तजावुजात इसको बताया गया था। ऐसे में ये कार्रवाई कितनी बड़ी यहाँ पर मानी जा रही है और अब इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये काम आता है मुसाफिर खाना? देखिए, हम नगर आयुक्त से भी बात करेंगे। वो खुद एक IAS अधिकारी हैं, उनको कानून का पता है और सुलझे हुए अधिकारी हैं। हमें उम्मीद है कि ये सील जल्द खुल जाएगी, और अगर फिर भी नहीं होता है तो कानून का रास्ता तो है ही सबके सामने, अदालत में जाया जाएगा। मैं वहाँ की इंतजामिया से भी बात करूंगा
और जल्द से जल्द इसको खुलवाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। चलिए, ये तो आपकी कोशिश हो गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि नगर निगम ने ये कार्रवाई बिना सोचे समझे की होगी? और नगर निगम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर खाने का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने नोटिस लेने से भी मना कर दिया था। जब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप दुकानें डिमोलिश कर दी तो नोटिस क्यों नहीं लेगा? ये तो सब बहानेबाजी है। अब क्योंकि उनको मुसाफिर खाने को सील करके एक अपनी पीठ थपथपाना है कि वाहवाही लूटना है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत स्टेप लिया गया और नगर आयुक्त इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे में अब देखना ही होगा कि क्या कुछ इसको लेकर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सारी चीजें हैं, आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि मुरादाबाद में कई इलाकों में जो इन्हदामी कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेवलपमेंट का इस पर कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि वो जो स्टेशन रोड का जो सड़क है वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके लिए मार्जिन बनाने की कोशिश की जा रही है और जितने भी गैरकानूनी तामीरात हैं उनको ये यहाँ से हटाया जा रहा है। किस तरह से जो समाजवादी पार्टी है इस पूरे मामले को देख रही है? क्या ये कार्रवाइयां जानबूझकर की जा रही हैं? क्या किसी मखसूस तबकों को या ऐसी जो तंजीमें हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, ये तो शायद ये समझते हो कि साहब अगर हम मुसाफिर खाने या जिस पर मुस्लिम लॉ लिखा हुआ है उनको टॉर्चर करें तो जो उनका वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा। ये गलत रहेगा। ये चीजें हमारे हिंदू भाई से गलत समझते हैं कि जो चीज चैरिटी के लिए हो रही है और उसमें तो हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं, रहते हैं। 10, 20, 50 रुपए उसकी कुल रेंट हैगा कमरों का, तो कोई पसंद नहीं करता इस तरह की बेकार की प्रोसीजर्स को। हो सकता है कोई और एंगल हो, मैं तो समझता हूँ कि उनकी ये इग्नोरेंस है कानून के हिसाब से, उन्होंने देखा नहीं। अगर कानून, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने नगर निगम को सील करने से उसकी सारी पावर खत्म कर दी गई। लेकिन कानूनी जो तरीके अपनाने में हो सकता है कि वक्त यहाँ पर लगे। ऐसे में जो लोग मुसाफिर खाने में काम करते थे, जो इंतजाम यहाँ पर देखते थे और जो दुकानें थी, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे में अब उन लोगों के सामने तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हस्ती हसन साहब, देखिए, बहुत बड़ी परेशानी है। दुकानें हट गई, वहाँ पे होटल हुआ करते थे और गरीब लोगों को लोग फ्री खाना खिलाते थे। सत्कार फितरात देने के लिए वहाँ पे खाना खिलाया जाता था। तो अब वो गरीब भी बेचारे, अगर आपने वहाँ से वाकिफ है, आपने स्टेशन के आसपास देखा होगा कितने गरीब लोग अपना भीख मांग रहे हैं या बैठे हैं, लेटे हैं जी, उनकी जिंदगी पे भी असर पड़ रहा है। तो ये चीजें हम ये समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंसानी फितरत को समझते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए एक्शन लेने चाहिए। हर जगह कॉमर्शलाइजेशन ना समझकर जो इंसानों के लिए जो काम हो रहे हैं उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि उसमें और प्रॉब्लम पैदा करें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए, जो पहले की तस्वीर थी, जिस तरह से पहले रेलवे स्टेशन के सामने की तस्वीर नजर आती थी और हजारों लोग इस उम्मीद में वहां पर खड़े रहते हैं कि उनकी मदद वहां से होती है और बहुत आसानी के साथ लोग यहां पर स्टे भी कर पाते थे, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनी रास्ता यहां पर अपनाया जाएगा, लेकिन उसमें भी वक्त यहां पर लग सकता है। फिलहाल जो सारी चीजें सामने आ रही हैं वो यही है कि लोगों को परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसे में इसको लेकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कदम सही नहीं है। नगर निगम कह रहा है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं दिया गया है। तो क्या अगर ऐसी कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बाद ये मामला सामने आएगा कि आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंतजामिया है मुसाफिर खाने का वो इतना अहल है कि वो इतना ज्यादा टैक्स अदा कर पाए? वो तो नहीं कर सकते इतना टैक्स, उसका पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम जो मुसलमान लोग हैं वो ज़कात निकालते हैं, तो ये लोगों से राब्ता करेंगे, ज़कात के पैसे इकट्ठे करेंगे, उससे टैक्स दे देंगे। ये एक रास्ता है। या लोग अपने आप ही मदद कर दें मुसाफिर खाने की, टैक्स दे दें, तो ये, क्योंकि ये भी एक इंसानियत का काम होगा कि गरीबों के लिए यहाँ पे उठने बैठने की जगह हो जाए और वो
यहाँ पे सस्ते में रुक सके। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कोशिश तो यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नगर निगम ने कानूनी कार्रवाई के तहत ही ये कार्रवाई की है तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन अगर वाकई में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स नहीं अदा किया है ST साहब, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुसाफिर खाने के इंतजामिया थे उसको ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी? अगर वक्त पर ही हाउस टैक्स वाटर टैक्स दिया जाता तो इतनी बड़ी मुसीबत सामने नहीं आती और 100 साल पुराना मुसाफिर खाना आज भी खुला होता। इंतजामिया तो बराबर कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उनके पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? अब इतनी बड़ी रकम कोई अपने पास से तो दे नहीं सकता। अब तो लोगों से इकट्ठी की जाएगी, मेरे ख्याल से झोली फैला के भीख मांगी जाएगी लोगों से, और इंशाअल्लाह ताला ये काम भी हो जाएगा, उसका हाउस टैक्स जमा कर देंगे। लेकिन सरकारों को और इंसानियत को सोचना चाहिए कि इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए, न कि कॉमर्शलाइजेशन और पैसा आगे होना चाहिए। इन लोगों को इंसानियत सिखानी जी, इंसानियत के लिए और इंसानों के लिए ये सब लोग वहाँ बैठे हैं जी, और उन्हीं के लिए काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है, अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई सामने आती है। ST साहब, आपका बहुत शुक्रिया तफसीली बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।